Hello friends, I hope you all are studying well and you're very welcome to this question bank series for upcoming all music teaching exams। अगर आप संगीत संबंधित किसी भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हो तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। क्वेश्चन टू कॉन्सेप्ट की जो ये जर्नी है उसका सफ़र हम साथ मिलकर तय करते हैं, जिस वजह से कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा सिलेबस कैसे कवर हो जाएगा हमको पता भी नहीं लगेगा। लेकिन यहाँ के कुछ नियम भी है जिनको फॉलो करना या ना फॉलो करना आपके ऊपर है, पर मैं चाहती हूँ कि आप फॉलो करो। जैसे कि नोट्स ज़रूर बनाओ और नोट्स बनाने हो तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखो। कुछ समझ में नहीं आता है तो उसको रिवाइज करो, रिपीट करो, ताकि रिपीटेड एक्सपोजर से आपकी अंडरस्टैंडिंग इंक्रीज हो। फिर भी माइंड में कुछ डाउट आ रहा है, कोई टॉपिक समझ में नहीं आ रहा है तो आप कमेंट सेक्शन पर लिख दो। तो आज का क्वेश्चन ऑफ द डे है ये आज के टॉप 4 प्रश्न। पहला सवाल, निम्न में से कौन सा रे व ध कोमल युक्त राग है? जिसके ऑप्शंस हैं भैरव, भीम पलासी, शुद्ध कल्याण या भूपाली। दूसरा सवाल, आसावरी राग में कौन कौन से स्वर कोमल लगते हैं? ऑप्शंस हैं रेगाधा, गधनी, रेनिगा या गनिरे। तीसरा सवाल, किस थाट में रेगाधा कोमल तथा तीव्र मध्यम है? लास्ट बट नॉट द लीस्ट। चौथा सवाल, थाट राग पद्धति के अंतर्गत कितने आश्रय राग आते हैं? 5, 7, 10 या 9? जनरली मैं एक क्वेश्चन लेकर आती हूँ, लेकिन आज मैं एक नहीं 4 क्वेश्चन लेकर आई हूँ, क्योंकि इसके पीछे एक वजह है और वो वजह है आज का टॉपिक थाट। क्योंकि इन सब में एक ही बात कॉमन है, वो है थाट। थाट के स्वर बताओ, थाट के आश्रय राग बताओ। सिर्फ इतना ही नहीं, अब तो थाट से संबंधित बहुत कुछ पूछा जा रहा है। तो सबसे पहले थाट को समझेंगे। थाट कहते किसे हैं? इसका जवाब होगा स्वरों का वो समूह जिसमें राग उत्पन्न करने की शक्ति हो, उसे थाट कहते हैं। लोचन कवि ने 1160 में सबसे पहले रागों के वर्गीकरण की परंपरागत जो शैली थी, जिसमें ग्राम और मूर्छना का यूज किया जाता था, तो उसके स्थान पर इन्होंने मेल या थाट को आधार माना। और लोचन कवि की बुक का नाम हम सब जानते हैं, राग तरंगिणी। और अगर कोई पूछे कि लोचन कवि ने कितने मेल माने थे, तो इन्होंने 12 मेल माने थे। नाम है भैरवी, तोड़ी, गौरी, कर्नाट, केदार, ईमन, सारंग, मेघ, घनाश्री, पूर्वी, मुखारी और दीपक। और यहाँ पर मेल का जो अर्थ है वो थाट ही है। थाट को वेस्टर्न म्यूजिक में स्केल कहते हैं और इस स्केल को उत्तर भारतीय संगीत में थाट कहते हैं, और उसी थाट को दक्षिण भारतीय संगीत में मेल कहा जाता है। तो कंफ्यूज नहीं होना, बात एक ही है, चाहे थाट कह लो, मेल कह लो या स्केल कह लो। और हाँ, मतंग मुनि बृहददेशी के रचयिता, इन्होंने मेल को संस्थान कहा, जिस बात का समर्थन किया हृदय नारायण देव और लोचन ने। सो नो कंफ्यूजन, स्केल, थाट, ठाट, मेल या संस्थान, बात एक ही है। एक थाट में 7 स्वर होते हैं, जिनमें शुद्ध या विकृत स्वरों का समावेश होता है और थाट का क्रम आरोही होता है। संगीत परिजात के रचयिता अहोबल ने 21,340 मेल माने। चतुर्दंडी प्रकाशिका के लेखक व्यंकट मखी ने 72 मेल माने, जिनमें से 19 मेलों को उन्होंने मुख्य माना। स्वर मेल कलानिधि के रचयिता रामा मात्य ने 20 मेल माने। और हमारे ऑल टाइम फेवरेट विष्णु नारायण भातखंडे जी ने 72 मेल, जो कि व्यंकटमुखी के थे, उनमें से 10 थाटों को चुन लिया। और अगर कोई कहे कि इन 10 थाटों के बारे में जो कि हम उत्तर भारतीय शास्त्रीय संगीत में उपयोग में लाते हैं, उसके बारे में सर्वप्रथम कौन सी बुक में था, तो वो भातखंडे के द्वारा रची गई बुक थी श्री मलक्ष संगीतम। यहीं पर सर्वप्रथम 10 थाटों की चर्चा की गई थी। और
उन 10 थाटों के नाम क्या है? तो उसके लिए एक निमोनिक है विच इज MPK3ATB3। इसका क्या मतलब हुआ? तो MPK3 में M का मतलब है मारवा, P का मतलब है पूर्वी, K3 का मतलब है काफी, कल्याण और खमाज, और ATB3 यानी A मतलब आसावरी, T मतलब तोड़ी और B3 यानी कि बिलावल, भैरवी और भैरव। ये ट्रिक बहुत इजी है, इससे आपको फटाफट से सारे के सारे नाम याद हो जाएंगे। साथ ही ये 10 थाट 3 वर्गों में विभाजित हैं, जिनमें पहला वर्ग है रेधा कोमल, दूसरा वर्ग है रे गा नी कोमल वाले और तीसरा वर्ग है गा नी कोमल वाले। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट, बिलावल थाट को रामा मात्य ने सारंग नट नाम से वर्गीकृत किया और मारवा जो है वो परमेल प्रवेशक है। साथ ही जो काफी है इसे हम मुखारी भी जानते हैं। अब बारी है थाट के स्वरों की, जिनमें आता है सबसे पहले बिलावल, और बिलावल हम सब जानते हैं कि इसमें सारे के सारे शुद्ध स्वरों का यूज किया जाता है और बिलावल को रामा मात्य ने सारंग नट के नाम से वर्णन किया है। नेक्स्ट मारवा। मारवा शब्द को एकदम गौर से देखो, यहाँ पर जो मारवा, यहाँ पे माँ और रे तो स्वर है लेकिन वा तो कोई स्वर ही नहीं है, तो आपको यही बात पकड़ लेनी है। मतलब माँ और रे यहाँ पर कोमल है, बाकी सब शुद्ध है। इससे इजीएस्ट ट्रिक और कोई नहीं हो सकती। आपको सामने सामने शब्द देखना है और आपका जवाब हाजिर है। और ये मत भूलना कि मारवा एक परमेल प्रवेशक राग है। नेक्स्ट काफी। यहाँ पर भी हमको शब्द पर ही फोकस करना है, जैसे कि दिख रहा है 2 अक्षर हैं। आपको श्रुति विभाजन याद है, जिसके बारे में प्रीवियसली मैंने आपको एक्सप्लेन किया था कि कैसे 22 श्रुतियों का विभाजन हमारे 7 स्वरों में हुआ। तो ये 2 का डिस्ट्रीब्यूशन जो है, ये मैं वही कहना चाह रही हूँ और मैंने आपको अच्छे से बताया था कि 2 श्रुतियों का डिस्ट्रीब्यूशन ग और नी में हुआ है। यहाँ पर दिख रहा है हमको काफी 2 अक्षर हैं, तो समझ लो 2 का डिस्ट्रीब्यूशन है और 2 का डिस्ट्रीब्यूशन 2 स्वरों में हुआ है विच इज, और वो स्वर है ग और नी। तो काफी थाट में ग और नी कोमल होते हैं, बाकी के सारे स्वर शुद्ध। साथ ही इसे मुखारी के नाम से भी जानते हैं और सभी राग मेलों में यह प्रथम मेल है और श्री राग मेल के नाम से रामा मात्य जी ने इसका वर्णन किया था। नेक्स्ट पूर्वी। पूर्वी के लिए आपको बस इतना याद रखना है कि जो पूरब के लोग हैं वो म्यूजिक में रिदम को फॉलो करते हैं। कितना इजी है ना, रिदम, दैट्स इट। पूरब के लोग रिदम, रिदम यानी कि RDM, रे धा और मा। क्योंकि मारवा थाट में रे धा मा कोमल है और बाकी सारे शुद्ध स्वर हैं। नेक्स्ट कल्याण थाट, और इसके लिए कुछ याद रखने की जरूरत ही नहीं है, सिर्फ मा तीव्र है, बाकी के सारे स्वर शुद्ध हैं। नेक्स्ट खमाज थाट। जब भी इस शब्द को पढ़ो तो दिमाग में बैठा लो समाज, जिसको हम हमेशा नो कहते हैं, यानी खमाज विच इज नो टू समाज, क्योंकि इसमें सिर्फ और सिर्फ नी कोमल है, बाकी सारे के सारे स्वर शुद्ध हैं। नेक्स्ट आसावरी थाट। तो सबसे पहले बताओ कि आपको आशा किस चीज से है? कल से है, परसों से है, कब से है? अगर मुझसे पूछा जाए तो आशा आज से है, लेकिन यही तो ट्रिक है। टू डे यानी कि टू का डिस्ट्रीब्यूशन और डी यानी धैवत, अर्थात आसावरी थाट में ग, नी और धैवत कोमल है, बाकी सारे के सारे स्वर शुद्ध हैं। नेक्स्ट तोड़ी थाट। तोड़ी यानी कि टूटना, मतलब रिस्पेक्ट, और रिस्पेक्ट किस चीज के लिए है? रिस्पेक्ट है म्यूजिक के लिए, संगीत के लिए। तो निमोनिक क्या है? निमोनिक है जी रिदम्स। तो तोड़ी में गंधार, ऋषभ, धैवत कोमल है और मध्यम तीव्र है, बाकी के सारे स्वर शुद्ध हैं। नेक्स्ट भैरवी थाट, के फैक्टर।
इतना याद रखो काफी रहेगा, क्योंकि भैरवी थाट में सारे के सारे कोमल स्वरों का उपयोग किया गया है, बाकी सारे स्वर शुद्ध हैं, यानी रे गा धा नी, क्योंकि रे गा धा नी कोमल होते हैं और मध्यम तीव्र होता है, तो सारे कोमल के फैक्टर यानी कि सिर्फ रे गा धा नी इसमें कोमल उपयोग किए गए हैं, बाकी के सारे शुद्ध हैं। नेक्स्ट भैरव थाट। अब अगेन फोकस करने की जरूरत है, शब्द 3 है, तो शब्द 3 है तो डिस्ट्रीब्यूशन भी है 3, क्योंकि 3 श्रुतियों का डिस्ट्रीब्यूशन किस किस स्वर में है, तो बताओ भाई, आसान है ना। यानी भैरव थाट में रे और धा कोमल है, बाकी के सारे स्वर शुद्ध हैं। और अब बारी है हमारे मास्टर टॉपिक की, जो कि है कर्नाटकी मेल और उत्तर भारतीय थाट। बेसिकली उत्तर भारतीय थाटों को कर्नाटकीय मेल पद्धति में किन नामों से बुलाया जाता है, इस पर भी आजकल बहुत सारे क्वेश्चंस बन रहे हैं। नंबर 1 बिलावल, जिसको कर्नाटक मेल पद्धति में धीर शंकराभरणम के नाम से जाना जाता है। और नंबर 2 कल्याण, जिसको मेच कल्याणी के नाम से कर्नाटक मेल पद्धति में जानते हैं। और नंबर 3 खमाज, जिसको हरि खम्बोजी के नाम से मेल पद्धति में जानते हैं। ठीक ऐसे ही एक एक करके मैं उत्तर भारतीय संगीत के थाटों का नाम लूंगी और उसके बाद उस थाट के समकक्ष कर्नाटकीय मेल पद्धति के थाट का नाम मैं बताऊंगी। नंबर 4 भैरव, माया मालव गौड़। नंबर 5 पूर्वी, कामवर्धिनी। नंबर 6 मारवा, गमन क्रिया। नंबर 7 भैरवी, हनुमत तोड़ी। नंबर 8 काफी, खरहर प्रिया। नंबर 9 आसावरी, नट भैरवी। और नंबर 10 तोड़ी, शुभ पिंतु वराली। उत्तर भारतीय थाट को कर्नाटक मेल पद्धति में किस नाम से बुलाया जाता है, ये भी अब आपको मालूम हो गया है। ओके, सो सारी कहानी जान ली है, अब क्वेश्चन को सॉल्व करने की बारी है। तो सवाल था कि कौन सा राग रे व ध कोमल युक्त है, और हमको अच्छे से पता है कि 3 का डिस्ट्रीब्यूशन है, क्योंकि रे और ध को 3 श्रुतियाँ मिली है, और अभी अभी बताया है कि 3 श्रुतियों का डिस्ट्रीब्यूशन है और 3 ही अक्षर हैं, तो 3 अक्षर 3 का डिस्ट्रीब्यूशन, तो इसका सही आंसर होगा भैरव। नेक्स्ट क्वेश्चन था कि आशावरी राग में कौन कौन से स्वर कोमल लगते हैं। सो बताओ भाई, आशा किससे है? आज से है, टुडे यानी 2 का डिस्ट्रीब्यूशन, और डी यानी धैवत, मतलब ग, नी और धा। नेक्स्ट क्वेश्चन कि किस थाट में रे गा धा कोमल और तीव्र मध्यम भी लगता है, तो बताओ रिस्पेक्ट किसके लिए है, जी किसके लिए लगाते हैं हम, तो इसका आंसर होगा तोड़ी, जी रिदम्स, ग आर डी एम यानी रे धा और मा। नेक्स्ट क्वेश्चन, थाट राग पद्धति के अंतर्गत कितने आश्रय राग होते हैं? ऑप्शन में है 5, 7, 10 या 9, तो बताओ भाई हमारे पास कितने थाट हैं? टोटल 10 हैं। तो जब 10 थाट हैं तो उसके आश्रय राग 10 ही तो बन सकते हैं। जब किसी राग का नाम उसके थाट पर आधारित हो तो उसे कहते हैं आश्रय राग। तो हमारे पास 10 थाट है जिसके नाम हमको पता है, और उन्हीं के नाम पर आधारित जो राग हैं, जैसे कि हमने क्वेश्चन पर भी देखा, भैरव राग के बारे में पूछा गया था, तोड़ी राग के बारे में पूछा गया। थाट नाम पर आधारित जो राग हैं उसे आश्रय राग कहा जाता है, तो इसका सही आंसर 10 ही होगा। If you found this informative, then do like, share, subscribe and comment and be regular.